दशहरा की 4 पौराणिक कथाएं। राधे राधे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी पर भगवान श्री राम और माता दुर्गा की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आइए श्रवण करते हैं दशहरे की 4 पौराणिक कथाएं। आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाए जाने वाले त्योहार को विजयादशमी और दशहरा कहते हैं। इस दिन माता दुर्गा के रूप कात्यायनी देवी ने महिषासुर का वध किया था और इसी दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। परंतु इन 2 कथाओं के अलावा भी 2 अन्य पौराणिक कथाएं, आओ उनके बारे में जानते हैं और उन कथाओं का भी श्रवण करते हैं। नंबर 1, महिषासुर मर्दिनी कथा। रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु ना हो, किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी एवं मस्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा कर त्रिलोक अधिपति बन गया। तब सभी देवताओं ने भगवती महाशक्ति की आराधना की, उपासना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। माता ने महिषासुर 9 दिन तक युद्ध करने के बाद 10वें दिन उसका वध कर दिया। इसलिए विजयादशमी का उत्सव मनाया जाता है। महिषासुर एक असुर अर्थात दैत्य था, वह राक्षस नहीं था। कहते हैं कि इसी दिन देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अग्नि में समा गई थी। बाद में उन्होंने हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया था। नंबर 2 की कथा, राम रावण कथा। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। वन में उनके साथ उनकी पत्नी सीता माँ और भैया लक्ष्मण भी गए। वन में 12 वर्ष गुजर जाने के बाद एक समय वे गोदावरी नदी के पास पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। वहां पर लंका के राजा रावण ने छल से माता सीता का अपहरण कर लिया। इसके बाद प्रभु श्री राम ने हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद, जामवंत और वानर सेना के माध्यम से समुद्र पर सेतु पुल बनवाया। सेतु पुल बनाने वाले 2 भाई थे नल नील। उन्हें वरदान प्राप्त था कि वो जिस भी पत्थर को पानी में डालेंगे वह नीचे डूबेगा नहीं, यानी कि पानी में नहीं डूबेगा, वो उतराते ही रहेगा। तो नल और नील 2 भाइयों ने ही सेतु पुल बनाया था और लंका पर श्री राम की वानर सेना ने चढ़ाई कर दी। कहते हैं कि प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में श्री राम ने दशमी के दिन रावण का वध कर दिया था। रावण एक राक्षस था, वह असुर नहीं था। रावण वध के कारण ही दशहरा मनाया जाता है। इस दिन रावण के पुतले का दहन होता है और बुराई का भी अंत होता है। कहते हैं कि अच्छाई हमेशा भारी पड़ती है बुराई पर। तो अब आइए श्रवण करते हैं तीसरी कथा, पांडव विजय उत्सव। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की थी, परंतु इसकी कोई पुष्टि नहीं है। महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 367 ईसा पूर्व को हुआ था, जो 18 दिन तक चला था। असल में इस दिन अज्ञातवास समाप्त होते ही पांडवों ने शक्ति पूजन का समी के वृक्ष में रखे अपने शस्त्र पुनः हाथों में लिए एवं विराट की गायें चुराने वाले कौरव
सेना पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी। कहते हैं कि इसी दिन पांडवों को वनवास हुआ था। नंबर 4 की कथा, कुबेर कथा। माना जाता है कि दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए शमी की पत्तियों को सोने का बना दिया था। तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। कथा के अनुसार अयोध्या के राजा रघु ने विश्वजीत यज्ञ किया। सर्व संपत्ति दान कर वे एक पर्णकुटी में रहने लगे। वहां कौत्स नामक एक ब्राह्मण पुत्र आया। उसने राजा रघु को बताया कि उसे अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है। तब राजा रघु कुबेर पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। डर कर कुबेर राजा रघु की शरण में आए तथा उन्होंने असमंतक एवं शमी के वृक्षों पर स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा की। उनमें से कौत्स ने केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ली। जो स्वर्ण मुद्राएं कौत्स ने नहीं ली वह सब राजा रघु ने बांट दी। तभी से दशहरे के दिन एक दूसरे को सोने के रूप में लोग असमंतक के पत्ते देती हैं। यह भी कहा जाता है कि एक बार एक राजा ने भगवान का मंदिर बनवाया और इसमें प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए एक ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण ने दक्षिणा में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मांग ली तो राजा सोच में पड़ गया। मनचाही दक्षिणा दिए बगैर ब्राह्मण को लौटाना भी उचित नहीं था, तो उसने ब्राह्मण को एक रात महल में रुकने को कहा और सुबह तक इंतजाम करने की बात कही। रात में राजा चिंतित होते हुए सो गया। तब सपने में भगवान ने दर्शन देकर कहा कि तुम शमी के पत्ते लेकर आओ, मैं उसे स्वर्ण मुद्रा में बदल दूंगा। यह सपना देखते ही राजा की नींद खुल गई। उसने उठकर शमी के पत्ते लाने के लिए अपने सेवकों को साथ लिया और सुबह तक शमी के पत्ते एकत्रित कर लिए। तभी चमत्कार हुआ और सभी शमी के पत्ते स्वर्ण में बदल गए। तभी से इसी दिन शमी की पूजा का प्रचलन भी प्रारंभ हो गया। तब उस राजा ने उस ब्राह्मण को मन चाही स्वर्ण मुद्राएं देकर, जो कि ब्राह्मण ने पहले से दक्षिणा में मांगा था, राजा ने दे दिया। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर चला गया। राजा सकुशल अपना राज्य संभालने लगा और खुशी से अपने परिवार और प्रजा के संग रहने लगा। ये थी 4 दशहरे के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं। कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलती हूँ ऐसी ही एक धार्मिक और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।